हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डेरिफाइलिन रिटार्ड 150 mg टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। डेरिफाइलिन रिटार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानेंगे इस टेबलेट की प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, इसमें कौन से कंपोजिशंस आते हैं, इसकी पॉपुलर ब्रांड्स कौन सी है, किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, इसका डोज क्या रहेगा, इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगी, साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगी और इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी बातें हम जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेबलेट है डेरिफाइलिन रिटार्ड, उसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में जानेंगे। तो डेरिफाइलिन रिटार्ड है वो जाइडस हेल्थ केयर के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड है। जाइडस कंपनी की ये दवाई है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 33 रुपीज़ की 30 टेबलेट्स आती है, जो कि बहुत सस्ती मेडिसिन है। और जो जिन लोगों को अस्थमा है, सांस फूलने की बीमारी है, कफिंग ज़्यादा सीटी जैसा आवाज़ आता है कफिंग करते समय, तो उन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम बात करें कि इसमें कौन से कंपोजिशंस आते हैं, तो इसमें इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन कंटेंट रहता है। जो इटियोफाइलिन है इसमें वो है 115 मिलीग्राम, और जो थियोफाइलिन है वो 35 मिलीग्राम है पर टेबलेट। एक टेबलेट में इतना कंटेंट रहता है। और इसकी पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम बात करें तो इसमें डेरिफाइलिन रिटार्ड ये एक पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ज़्यादा चलाई जाती है, डॉक्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अस्थमा और सांस फूलने की बीमारी जिनको रहती है उनमें। और डेरिफाइलिन रिटार्ड बहुत ही पॉपुलर और एक स्टैंडर्ड मेडिसिन है। साथ ही में डेरिसिप टेबलेट आती है, या तो फिर डेली पिल रिटार्ड टेबलेट आती है। ये सारे इसकी पॉपुलर ब्रांड्स है। अब इसकी यूजेस के बारे में हम बात करें तो ये एक ब्रोंको डायलेटर है, जो कि हमारी जो सांस की नलियाँ होती है, श्वसन तंत्र में जो श्वास नलिकाएँ होती है, उनको ये डायलेट करती है, जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी रहे। जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, सांस फूलती हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, उन लोगों को ये प्रिस्क्राइब की जाती है। और अस्थमा वाले पेशेंट में जो दमे के मरीज है, उन लोगों को भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। COPD के पेशेंट जो रहते हैं उन लोगों को, यानी कि COPD यानी कि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि एक लंग्स का एक डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो उन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में ब्रोंकोस्पाज्म रहता हो, वीजिंग रहता हो, यानी कि खांसते समय या फिर सांस लेते समय में सीटी जैसा आवाज़ आता हो हमारे शरीर सांस लेने के दौरान, तो उन समस्या में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में कोई भी अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, तो ब्रीदिंग रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्रोंकाइटिस हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कफ वाली खांसी आ रही है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें सूजन हो गई है, तो भी इन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में लंग्स एम्फाइसेमा, यानी कि लंग्स में पानी भर गया है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन लग गया है, तो उनमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कॉमन यूज़ है कफ और फ्लेगम, यानी कि जो कफिंग बहुत ज़्यादा रहता है, अंदर कफ बहुत जमा हो जाता है, तो उसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी डोज क्या रहेगी। तो ये 150 मिलीग्राम की एक टेबलेट है। इसमें इटियोफाइलिन 115 मिलीग्राम और थियोफाइलिन 35 मिलीग्राम आता है। तो इसकी डोज BD में या तो फिर TDS में खाना खाने के बाद, या तो फिर पहले डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डिजीज़ की जो सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सुबह शाम खाना खाने के बाद, या तो फिर 3 टाइम खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, या और खाना खाने से पहले भी इसको दे सकते हैं। और कई पेशेंट में जो अस्थमा के मरीज होते हैं, या तो फिर जिन लोगों को क्रोनिक कंप्लेन है, तो उन लोगों को जो क्रोनिक लंग्स डिजीज़ है, तो उन लोगों को ये लंबे समय तक चलाई जाती है, या किसी को तो पूरे जीवन के पूरी ज़िंदगी भर इसको चलाया जाता है, दिन में 1 बार या 2 बार, और उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही मेडिसिन लेनी है, तो वो डोज तय करेंगे कि कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें हम, तो ये एक डेरिफाइलिन है, जो इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन, इसमें 2 कंटेंट रहते हैं। ये दोनों ब्रोंको डायलेटर्स है।
जो कि हमारे ब्रोंक्यूल से उनको डायलेट करते हैं, यानी कि जो हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं उनको ये डायलेट करते हैं। और जो हमारे एयरवेज है, जो हमारे श्वसन तंत्र के जो नलियाँ होती है वो सिकुड़ गई होती है, उसको ये डायलेट करती है। और उसके आसपास जो मसल्स रहते हैं, जो एयरवेज के मसल्स है, उनको ये रिलैक्स करती है, जिससे कि हमें सांस आराम से ले सके, जो सांस लेने की प्रॉब्लम है वो चली जाए। और इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो इसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट या तो फिर इंक्रीज हार्ट बीट रह सकते हैं, हार्ट में जो पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, डिजीनेस रह सकता है, ड्राउजीनेस रह सकता है, किसी किसी व्यक्तियों में एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और कॉमन साइड इफ़ेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा लग सकता है, या तो फिर स्टमक अपसेट यानी कि पेट में दर्द जैसा या पेट में गड़बड़ी जैसा इसकी वजह से रह सकता है। मेन इसकी साइड इफ़ेक्ट है इरेगुलर हार्ट बीट और पाल्पिटेशंस और टेकिकार्डिया, ये 3 इसकी मेन साइड इफ़ेक्ट है, जो कि हालांकि हर एक पेशेंट में देखी नहीं जाती, कुछ पेशेंट में इसकी साइड इफ़ेक्ट देखी जाती है। तो अगर ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले तो आपको अपने डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए और तुरंत मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। और अब इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो ये प्रेग्नेंट मदर है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है जो वो लोग ये ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो डॉक्टर्स को दिखाने के बाद लेनी चाहिए। अगर किसी को किडनी और लीवर से संबंधित समस्याएं हैं तो उन लोगों को भी डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करें तो वो ले सकते हैं। और जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तो ये थी डेरिफाइलिन टैबलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा दमा रहता है, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, सीटी जैसा आवाज़ आता है सांस लेने के दौरान, या तो फिर अस्थमा है, बहुत ज़्यादा पुरानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी सांस फूलने की बीमारी है, तो उनमें ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सस्ती मेडिसिन है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करना पसंद करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिफाइलिन किस में यूज़ किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।